बोलो शेरावाली मैया की जय। बोलो आदिशक्ति माता भवानी की जय। व्यास जी बोले, हे महाराज, तदनंतर शुंभ से ऐसा आदेश पाकर महाबली चंडमुंड विशाल सेना के साथ बड़े वेग से रणभूमि की ओर चल पड़े। तब देवताओं का हित करने वाली देवी को वहाँ युद्धभूमि में विद्यमान देखकर वह दोनों महापराक्रमी दानव उसे सामनीति युक्त वचन बोले। वह बोले कि हे बाले, क्या तुम देवताओं की सेना का नाश करने वाले शुंभ तथा इंद्र पर विजय प्राप्त करने के कारण उद्यत स्वभाव वाले महापराक्रमी निशुंभ को नहीं जानती हो? हे सुंदरी, तुम यहाँ अकेली हो। हे दुर्बुद्धे, तुम मात्र कालिका और सिंह को साथ लेकर सभी प्रकार की सेनाओं से सुसंपन्न शुंभ को जीतना चाहती हो। क्या कोई स्त्री या पुरुष तुम्हें सत्य परामर्श देने वाला नहीं है? देवता लोग तो तुम्हारे विनाश के लिए ही तुम्हें प्रेरित कर रहे हैं। हे सुकुमार अंगों वाली, तुम अपने तथा शत्रु के बल के विषय में सम्यक विचार करके ही कार्य करो। 18 भुजाओं के कारण तुम अपने पर व्यर्थ ही अभिमान करती हो। देवताओं को जीतने वाले तथा समर भूमि में पराक्रम दिखाने वाले शुंभ के समक्ष तुम्हारी इन बहुत सी व्यर्थ भुजाओं तथा श्रम प्रदान करने वाले आयुधों से क्या लाभ? अतः तुम ऐरावत की सूंड काट डालने वाले, हाथियों को विदीर्ण करने वाले और देवताओं को जीत लेने वाले शुंभ का मनोवांछित कार्य करो। हे कांते, तुम व्यथा गर्व करती हो। हे विशालाक्षी, तुम मेरी प्रिय बात मान लो, जो तुम्हारे लिए हितकर सुख तथा दुखों का नाश करने वाली है। शास्त्रों का तत्व जानने वाले विद्वान तथा बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि दुख देने वाले कार्यों का दूर से ही त्याग कर दें और सुख प्रदान करने वाले कार्यों का सेवन करें। हे कोयल के समान मधुर बोलने वाली, तुम तो बड़ी चतुर हो। तुम देवताओं के मर्दन से अभ्युदय को प्राप्त तथा महान शुंभ बल को प्रत्यक्ष देख लो। प्रत्यक्ष प्रमाण का त्याग करके अनुमान का आश्रय लेना बिल्कुल व्यर्थ है। किसी संदेहात्मक कार्य में विद्वान पुरुष प्रवृत्त नहीं होते। शुंभ देवताओं के महान शत्रु हैं। वह संग्राम में अजेय हैं। इसलिए दैत्येंद्र शुंभ के द्वारा प्रताड़ित किए गए देवता तुम्हें युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हे सुंदर मुस्कान वाली, तुम देवताओं के मधुर वचनों से ठग ली गई हो। तुम्हारे प्रति देवताओं की यह शिक्षा उनका कार्य सिद्ध करने वाली तथा तुम्हें दुख प्रदान करने वाली है। अपना ही कार्य साधने में तत्पर रहने वाले मित्र का त्याग कर धर्म मार्ग पर चलने वाले मित्र का ही अवलंबन करना चाहिए। देवता बड़े ही स्वार्थी हैं। मैंने तुमसे यह सत्य कहा है। अतः तुम देवताओं के शासक, विजेता, तीनों लोकों के स्वामी, चतुर, सुंदर, वीर और काम रस में प्रवीण शुंभ को स्वीकार कर लो। शुंभ के अधीन रहने से तुम समस्त लोगों का वैभव प्राप्त करोगी। अतएव दृढ़ निश्चय करके तुम सौंदर्य संपन्न शुंभ को अपना पति बना लो। व्यासी बोले, चंड की यह बात सुनकर जगदम्बा ने मेघ के समान गंभीर ध्वनि में गर्जना की और वह बोली, धूर्त, भाग जाओ। तुम यह छलयुक्त बात व्यर्थ क्यों बोल रहे हो? विष्णु, शिव आदि को छोड़कर मैं शुंभ को अपना पति किस लिए बनाऊं? ना तो मुझे किसी को पति बनाना है और ना तो मेरे पति बनाने का कोई काम है, क्योंकि जगत के सभी प्राणियों की स्वामी मैं ही हूँ। इसे तुम सुन लो। मैंने हजारों हजार शुंभ तथा निशुंभ देखे हैं और पूर्व काल में मैंने सैकड़ों दैत्यों का, दानवों का वध किया है। प्रत्येक युग में अनेक देव समुदाय मेरे सामने ही नष्ट हो चुके हैं। दैत्यों के समूह अब फिर विनाश को प्राप्त होंगे। दैत्यों का विनाशकारी समय अब आ ही गया है। अतएव तुम अपनी संतति की रक्षा के लिए व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हो। हे महामते, तुम वीर धर्म की रक्षा के लिए मेरे साथ युद्ध करो। मृत्यु तो अवश्यंभावी है, इसे टाला नहीं जा सकता। अतः महात्मा लोगों को यश की रक्षा करनी चाहिए। दुराचारी शुंभ तथा निशुंभ से तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? अतः अब तुम श्रेष्ठ वीर धर्म का आश्रय लेकर जग छोड़ करके चले जाओ। अब शुंभ, निशुंभ तथा तुम्हारे जो अन्य बंधु बांधव हैं, वह सब भी बाद में तुम्हारा अनुसरण करते हुए वहाँ पहुँचेंगे। हे मदात्मन, मैं अब क्रमशः सभी दैत्यों का संहार कर डालूंगी। हे विपांसपते, अब विषाद त्यागो और मेरे साथ युद्ध करो। मैं इसी समय तुम्हारा
और तुम्हारे भाई का वध कर दूंगी। तत्पश्चात शुंभ निशुंभ मदोन्मत्त रक्त बीज तथा अन्य दानवों को रणभूमि में मारकर मैं अपने धाम को चली जाऊंगी। अब तुम यहाँ ठहरो अथवा शीघ्र भाग जाओ। डरते ही स्थूल शरीर धारण करने वाले हे दैत्य, तुरंत शस्त्र उठा लो और मेरे साथ अभी युद्ध करो। कायरों को सदा प्रिय लगने वाली व्यर्थ बातें क्यों बोल रहे हो? व्यास जी बोले, देवी के इस प्रकार उत्तेजित करने पर दैत्य चंडमुंड क्रोध से भर उठे और अपने पल के अभिमान में चूर उन दोनों ने वेगपूर्वक अपने धनुष की प्रत्यंचा की, भीषण टंकार की। उसी समय दसों दिशाओं को गुंजित करती हुई भगवती ने भी शंखनाद किया और बलवान सिंह ने भी कुपित होकर गर्जन किया। उस गर्जन से इंद्र आदि देवता, मुनि, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, साध्य और किन्नर बहुत हर्षित हुए। तदनंतर चंडिका और चंड में परस्पर बाण, तलवार, गदा आदि के द्वारा भीषण संग्राम होने लगा, जो कायरों के लिए भयदायक था। चंड के द्वारा छोड़े गए बाणों को अपने तीक्ष्ण बाणों से काट दिया और फिर वह चंड पर अपने सर्प सदृश भयंकर बाण छोड़ने लगी। उस समय संग्राम में आकाशमंडल बाणों से उसी प्रकार आच्छादित हो गया जैसे वर्षा ऋतु के अंत में किसानों को भय प्रदान करने वाली टिड्डियों आकाश में जो छा जाती हैं। उसी समय अतीव भयंकर मुंड भी सैनिकों के साथ बड़ी तेजी से रणभूमि में आ पहुंचा और क्रोधित होकर बाणों की वर्षा करने लगा। तब मुंड के द्वारा प्रक्षिप्त महान बाण समूह को देखकर अंबिका बहुत कुपित हुई। क्रोध के कारण उनका मुख मेघ के समान काला, आंखें केले के पुष्प के समान लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं। उसी समय देवी के ललाट पटल से सहसा भगवती काली प्रकट हुई। अत्यंत क्रूर से वह काली व्याघ्र चर्म पहने थी और गज चर्म के उत्तरी वस्त्रों से सुशोभित थी। उस भयानक काली ने गले में मुंडमाला धारण कर रखी थी और उनका उदर सूखी बावली के समान प्रतीत हो रहा था। अत्यंत भीषण तथा भय प्रदान करने वाली वह भगवती काली हाथ में खड्ग, पास तथा खड्वांग धारण किए हुए थी। रौद्र रूप वाली वह काली साक्षात दूसरी कालरात्रि के समान प्रतीत हो रही थी। विशाल मुख तथा विस्तृत जघन प्रदेश वाली वह भगवती काली बार बार जिह्वा लपलपाती हुई बड़े वेग से असुर सैनिकों का संहार करने लगी। वह कुपित होकर बड़े बड़े दैत्यवीरों को हाथ में पकड़कर अपने मुख में डाल लेती थी और धीरे धीरे उन्हें दांतों से पीस डालती थी। घंटा तथा आरोहियों समेत हाथियों को अपने हाथ में पकड़कर वह देवी उन्हें मुख में डाल लेती थी और उन्हें चबा चबा कर अट्टहास करने लगती थी। उसी प्रकार वह घोड़ों, ऊँटों, सारथियों सहित रथों को अपने मुख में डालकर दांतों से अत्यंत भयानक रूप से चबाने लगती थी। अपनी सेना को मारे जाने देखकर महान असुर चंड मुंड ने निरंतर बाण वृष्टि के द्वारा भगवती को आच्छादित कर दिया। चंड ने सूर्य के समान तेजस्वी तथा भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के तुल्य प्रभाव वाला चक्र बड़े वेग से देवी पर चला दिया और वह बार बार गर्जने लगा। उसे गर्जन करते देखकर काली ने अपने एक ही बाण से उसके सूर्य तुल्य तेजस्वी तथा सुदर्शन चक्र सदृश प्रभाव वाले चक्र को काट डाला। तत्पश्चात भगवती चंडिका ने पत्थर की सान पर चढ़ाए हुए अपने तीक्ष्ण बाणों से उस चंड पर प्रहार किया। देवी के बाण से अत्यधिक घायल होकर वह मूर्छित हो गया और पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसमें अपने भाई को पृथ्वी पर गिरा हुआ देखकर मुंड दुख से व्याकुल हो गया और कुपित होकर कालिका के ऊपर बाणों से वर्षा करने लगा। भगवती चंडिका ने मुंड के द्वारा की गई अत्यंत भीषण बाण वर्षा को अपने द्वारा छोड़े गए ईश्चित का शास्त्रों से बलपूर्वक तिल तिल करके क्षण भर में ही नष्ट कर डाला। तत्पश्चात चंडिका ने एक अर्धचंद्राकार बाण से मुंड पर पुनः प्रहार किया, जिससे वह महान शक्तिशाली दैत्य मदहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर उस समय दानवों की सेना में महान हाहाकार मच गया। आकाश में विद्यमान सभी देवताओं की व्यथा दूर हो गई और वे हर्ष से भर उठे। इसके बाद कुछ देर में मूर्छा दूर होने पर चंड ने एक विशाल गदा लेकर बड़े वेग से कालिका की दाहिनी भुजा पर प्रहार किया। भगवती कालिका ने उसके गदा प्रहार को रोककर आमंत्रित करके छोड़े गए बाण पास से उस महान असुर को शीघ्र ही बांध दिया। उधर जब मुंड चेतना में आया तो अपने अनुज को पाशास्त्र में बलपूर्वक बंधा देखकर कवच पहने हुए वह अपने हाथ में एक सुदृढ़ शक्ति लेकर आ गया। तब भगवती काली ने उस दूसरे भाई दानव को भी बड़े वेग से अपनी ओर आता हुआ देखकर उसे भी बड़ी मजबूती से बांध दिया।
इस प्रकार महाबली चंडमुंड को खरगोश की तरह पकड़कर जोर जोर से हंसती हुई वह कालिका अंबिका के पास जा पहुंची। उनके पास जाकर कालिका कहने लगी, हे प्रिय, मैं रण यज्ञ में पशु बलि के लिए इन रण दुर्जय दानवों को यहाँ ले आई हूँ, आप इन्हें स्वीकार करें। तब उन लाए गए दोनों दानवों को भेड़िए की तरह दीनहीन देखकर भगवती अंबिका ने कालिका से मधुरता भरी वाणी में कहा, हे रण प्रिय, न इनका वध करो और न इन्हें छोड़ो ही। तुम चतुर हो, अतः किसी उपाय से अब तुम्हें शीघ्र ही देवताओं का कार्य सिद्ध करना चाहिए। व्यास जी बोले, अंबिका की यह बात सुनकर कालिका ने उनसे पुनः कहा, तुम जिस प्रकार युद्ध भूमि में युग स्थापित किए जाते हैं, उसी प्रकार विख्यात युद्ध यज्ञ में बलिदान स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित खड्ग के द्वारा मैं आलंबन पूर्वक इस तरह इनका वध करूंगी, जिससे हिंसा नहीं होगी। ऐसा कहकर देवी कालिका ने तुरंत तलवार से उन दोनों का सिर काट लिया और वह आनंदपूर्वक रुधिर पान करने लगी। इस प्रकार उन दोनों दैत्यों को मारा गया देखकर अंबिका ने प्रसन्न होकर कहा कि तुमने आज देवताओं का महान कार्य किया है, इसलिए मैं तुम्हें यह शुभ वरदान दे रही हूँ। हे कालिके, चूँकि तुमने चंडमुंड का वध किया है, इसलिए अब तुम इस पृथ्वीलोक में चामुंडा नाम से अत्यधिक विख्यात होगी। यहाँ पे पंचम स्कंद का 26वां अध्याय पूरा होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय।